ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव पूजन की विधि। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध संदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र पत्र का उच्चारण करके विघ्नों को भगाए। फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुणित करे। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में से न्यास करके पूजा पूजा भूमि कल्पना करे। वहां सब और कस विसारे और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षा प्रक्षालन करे। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करे। प्रोक्षण पात्र, अड्डे पात्र, पाड्य पात्र और आसमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन प्रोक्षण और वेक्षण करके इनमें इनमें शुभ जल डाले और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डाले। पंच रत्न चांदी सोना गंध पुष्प अक्षत आदि तथा फल पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोकीय पुष्प आदि छोड़े। पांडे पात्र में खस और संतन छोड़ना चाहिए। आसमनीय पात्र में विशेष जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, संतन, कसाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सबको अड्डे पात्र में छोड़ना चाहिए। कस, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रेक्षण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अभिषिक्त करे। तत्पश्चात अष्ट मंत्र से उसकी रक्षा करके करके धेनु मुद्रा दिखाए। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करे। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी का जल से सामान्य अड्डे आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में बक्से भोजी आदि के कर्म से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की बलिपाटी पूजा करे। उनके अंक कांति सुरवन में उनकी अंक कांति सुरवन में पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में समसमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे मृग, तीसरे टंक और चौथे टीका बेंट हैं। उनके मुख की कांति मंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदस्य है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसा हैं, जो मरुद गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और पार्वती जी के शरणों का संहार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा ले। तदंतर फूल ढोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखे। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करे। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में संधि की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करे। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करे। कर्मश आधार आदि ध्यान करे। कल्याण में आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंक कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करे। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकर अनंत बैठे। जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को साटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पाइयों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए कर्म, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय को कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैन्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान
कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अड्रम आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमश स्थित है, अर्थात अड्रम पूर्व में अज्ञान, दक्षिण दक्षिण में अवैराग्य, पश्चिम में और अनैश्वर्य, उत्तर में इनके अंग अंग राजा वर्त मणि के सम्मान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आसादित करने वाला श्वेत निर्मल पंचमय आसन है। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर है। वे मनोमणि आदि अंत शक्तियां ही बीज है। अपर वैराग्य कनिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंठ है। कनिका के ऊपर 3 मंडल चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और वैन मंडल हैं और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व आत्म तत्व, विद्या तत्व और तथा शिव तत्व त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विशिष्ट बिछौने से आचार्य एक सुगत दिव्य आसन की कल्पना करे, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवान स्थान शनि रोदन निरीक्षण एवं नमस्कार करे। इन सबकी पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाए। तदंतर वाद्य आसमन तथ्य स्थानीय वस्त्र यज्ञोपवीत घंट पुष्प धूप दीप नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराए, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशानादि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करे। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल हैं। वे निश्चल अविनाशी समस्त लोकों के परम कारण सर्वलोक लोक स्वरूप सबके बाहर भीतर विद्यमान है। सर्वव्यापी अनु से अनु और मान से भी मान है। भक्तों के अनायासी दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा इंद्र विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अघोषण है। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टि पट में नहीं आते। आदि मध्य और अनंत से रहित हैं। भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थित शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से घंट धूप दीप पुष्प और नैवेद्य इन 500 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करे। परमात्मा महेश्वर शिव की कलिंग में मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करे। पंच गव्य घी दूध दही मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से तिल सरसों सत्य के उबटन से और जौ आदि के उत्तम बीजों से उड़द आदि के सूनों से तथा आटा आदि आलेपन करके गरम जल से शिवलिंग को नहलाए। लेप और गंध निवारण के लिए बिलपत्र आदि से रगड़े। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपसरों से अर्थात सुगंधित तेल फुलेल आदि के द्वारा सेवा करे। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी कर्मश अर्पित करे। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का बलिपाठी शोधन करके संत मिश्रित जल कलश पुष्प युक्त जल सुरवन एवं रतन युक्त जल तथा मंत्रशील जल से कर्म स्नान कराए। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराए। कलश शंख और वर्धनी से तथा कलश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देव को नहलाना चाहिए। पवना मुक्त रुद्र सूक्त नील रुद्र सूक्त तवरित मंत्र लिंग सूक्त आदि सूक्त अथर्व शेष तर्क वे साम वे तथा शिव संबंधी ईशानादि पंच ब्रह्म मंत्र शिव मंत्र तथा पन्ना से देवेश्वर शिव को स्नान कराए। जैसे महादेव जी को स्नान कराए उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान है। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादि
देव के आदेश से सब कुछ करे। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी करनी हो तो उसमें उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है। अत उसमें महादेव और महादेवी साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोसे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावे। तट प्रचार पांडे आसमन अर्घ्य गंध पुष्प आभूषण धूप दीप नैवेद्य पीने योग्य जल मुख शुद्धि पुनरासमन मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट आभूषण नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं छत्र सवर व्यंजन टाटका पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमय में वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देवी की निराजना करे। आरती उतारे। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जयकार भी होनी चाहिए। सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखे। कमल के बीज बीज तथा दही सक्सत आदि आदि भी डाल दे। त्रिशूल शंख दो कमल नंदावर्त नामक शंख विशेष सूखे गोबर की आग शिवस स्वस्तिक दर्पण वज्र तथा अग्नि आदि से सीनित पात्र में आठ दीपक रखे। वे आठ दिशाओं में रहे और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नव दीपकों में बामा आदि नव शक्तियों का पूजन करे। फिर कवच मंत्र से आसादन और अष्टम मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्रों को ऊपर उठाए और अथवा पात्र में क्रमश 5 दीप रखे चारों कोनों में और एक को बीच में स्थापित करे। तत्पश्चात इस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमश 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदनंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाए। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करे। इसके बाद जल देकर आचमन कराए। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त पांच तांबुल भेंट करे। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करे। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करे। जप के पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार पाठ आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करे। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे। विधिवत मुद्रा बांध कर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करे। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अद्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए। या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्रा चढ़ा देने प्रेम पूर्वक फूल मात्रा चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।